में एडमिशन लेना चाहते हो और आपके पास नहीं है कुछ ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, तो मेरी मानिए आपका एडमिशन कैंसिल होने वाला है। चाहे फिर आपने पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम में कितनी भी अच्छी रैंक क्यों ना हासिल की हो, क्योंकि पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, वो डॉक्यूमेंट्स शायद आपके पास नहीं है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में जिनका ज़रूरत हमें पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए पड़ती है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। एंड टू बी फेयर, मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक पॉलिटेक्निक स्टूडेंट रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमारे पास होते तो हैं, बट पूरी तरह से वो अच्छे नहीं होते या पूरी तरह से वो सही नहीं होते, जिनकी वजह से हमें एडमिशन के टाइम में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो आज मैं बताने जा रहा हूँ वो सभी डॉक्यूमेंट्स जिनकी नीड होती है एडमिशन के टाइम पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो अगर आप भी पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने वाले हैं तो आपको ये वीडियो देखना कंपलसरी है। एंड लास्ट में मैं कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट बताऊंगा जो कोई नहीं बताता एंड जिनकी नीड ज़रूर होती है पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के टाइम पे। सो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप भी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम। पहला जो डॉक्यूमेंट है इस लिस्ट में, तो वो है हाई स्कूल और इंटर का मार्कशीट एंड स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। तो हाँ, अगर आपने ए ग्रुप से एडमिशन लिया है, यानी कि अगर आप 3 साल का डिप्लोमा परस्यू करना चाहते हैं और आपने सिर्फ हाई स्कूल के बाद एडमिशन लिया है, तो आपको हाई स्कूल का मार्कशीट एंड स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट ज़रूर चाहिए होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन के टाइम पे। और बट अगर आपने इंटर के बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने का सोचा है, तो आपको इंटर एंड हाई स्कूल दोनों का मार्कशीट एंड इंटर के बाद जो आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसे हम टीसी बोलते हैं, उसका नीड ज़रूर पड़ेगा आपको एडमिशन के टाइम पे। सो ये 2 डॉक्यूमेंट आप ज़रूर कलेक्ट कर लें अपने कॉलेज से, जिससे कि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस लिस्ट में अगले जो डॉक्यूमेंट है शायद सबके पास होंगे जिन्होंने इंटर या हाई स्कूल किया हुआ है, बट वो यूज में नहीं आएंगे उनके एडमिशन के टाइम पे। वो डॉक्यूमेंट है आय जात निवास। अगर आपके पास पुराने आय जात निवास है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आपको एडमिशन के टाइम पे नए बनवाने पड़ते हैं और इमरजेंसी में नए आय जात निवास बनते भी नहीं। सो अगर आपके पास पुराने आय जात निवास हैं तो प्लीज़ आप नए आय जात निवास के लिए फॉर्म अप्लाई कर दें, नए आय जात निवास बनवा लें, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को एंड इमरजेंसी में आय जात निवास बनते भी नहीं हैं। इनको बनाने के लिए 4 से 6 दिन का टाइम लग ही जाता है। तो अभी से आप आय जात निवास बनवाने के लिए साइबर कैफ़े में या किसी भी जगह से आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। अगले जो डॉक्यूमेंट हैं इस लिस्ट में वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम यूज किया जाता है। तो अगर आप एलिजिबल हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो डॉक्यूमेंट है इस लिस्ट में वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसके बिना तो आपका एडमिशन होगा ही नहीं। वो डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट साइज फ़ोटो। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं, लेकिन जो अपनी फ़ोटो होती है पासपोर्ट साइज़ की वो भूल जाते हैं एंड उसको नहीं ले जाओगे तो आपका एडमिशन कैसे ही होगा। तो आप काफ़ी सारी अपनी 16 या 8 या 20 जैसी जितनी भी फ़ोटो एक टाइप की आप बनवा के खिंचवा के रखवा लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि आप फ़ोटो अपने वॉलेट में हमेशा लेकर ही चलें। जो अगला डॉक्यूमेंट है वो आपके पर्सनल जो क्वालिफिकेशंस हैं उनसे रिलेटेड नहीं है, बट जीकअप जो जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम आपने दिया हुआ है उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए, उससे रिलेटेड होने वाला है। तो वो डॉक्यूमेंट है एडमिट कार्ड। आप अपने किसी भी एडमिशन वेरिफिकेशन काउंसलिंग कभी भी आप कहीं भी जा रहे हैं, जब तक आपका एडमिशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता, आप अपने जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक परीक्षा के लिए जो आपने दिया है उसका एडमिट कार्ड आप लेकर ही जाएं। अगला जो डॉक्यूमेंट होने वाला है वो होने वाला है रैंक कार्ड। या अगला जो मेन एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है सीट अलॉटमेंट लेटर। बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि ये तो जो डॉक्यूमेंट है ये हमारी सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आया है, तो ऐसा नहीं होता। सीट अलॉटमेंट लेटर
आपको एडमिशन टाइम पे भी और आपको जो वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वहाँ पे भी सीट अलॉटमेंट लेटर ले जाना होता है। एंड होता क्या है सीट अलॉटमेंट लेटर, जब आप काउंसलिंग करा देते हैं, काउंसलिंग के बाद जो आपका रिजल्ट आता है, ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से रिजल्ट ही होता है। या एंड जो सीट अलॉटमेंट लेटर है वो आपके कॉलेज एंड ब्रांच सेलेक्ट होने के बाद जो सीट अलॉटमेंट लेटर जो लेटर आता है उसे सीट अलॉटमेंट लेटर कहते हैं, वो भी आपको कैरी करना होता है। तो जो जीकअप है, जो आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है, उसमें आपको 3 मेन डॉक्यूमेंट कैरी करनी है। एडमिट कार्ड, एंड दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका रैंक कार्ड, जो आपको रिजल्ट जब आपका आता है पेपर देने के बाद, वो रैंक की आपकी कितनी रैंक आई है, कितने नंबर आए हैं, कितनी कट ऑफ गई है, वो रैंक कार्ड आपको लेना होता है। तीसरा लेना होता है सीट अलॉटमेंट लेटर, जहाँ पे लिखा होता है कि आपको किस कॉलेज में एंड कौन सी ब्रांच आपको अलॉट की गई है। एंड इसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो बहुत सारे स्टूडेंट तो भूल ही जाते हैं, गैप सर्टिफिकेट। अगर आपके 2 क्लासेस के बीच में, या जैसे आपने इंटर कर लिया एंड देन आपका गैप है, तो अगर गैप है आपकी एजुकेशन में एंड आप एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको गैप सर्टिफिकेट लेना ही चाहिए, उसके बिना आपका एडमिशन शायद ना हो। अगला जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, जो कि शायद सीएमओ सिग्नेचर रहना चाहिए, उसमें लिखा भी होता है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवाना ज़रूरी है। आपको अपने जो डिस्ट्रिक्ट में जिला स्वास्थ्य केंद्र होता है, वहाँ से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जाके अपना मेडिकल चेकअप करवाना है एंड मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना है टाइम से पहले, क्योंकि जल्दबाजी में सारे काम नहीं होते। जल्दबाजी में डॉक्यूमेंट आप नहीं तैयार करवा सकते, तो आपको ये डॉक्यूमेंट पहले से तैयार करवाने। एंड मैंने कहा था कि कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास होते हैं लेकिन इनकम्प्लीट होते हैं, वो है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट टीसी। अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अलावा कहीं एडमिशन ले रहे हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि मेरे साथ हुआ था, मैं बांदा का हूँ और मैंने लखनऊ में एडमिशन लिया था, मतलब मैंने अपने बांदा डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लिया है, तो मेरे जो टीसी है उसमें काउंटर साइन ज़रूर होने चाहिए। अगर आपके पास काउंटर साइन नहीं है आपकी टीसी में, देन आपको लौटा दिया जाता है, बोला जाता है कि आप काउंटर साइन करा के लाएँ, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जब आप टीसी लेने जाएँ तो आप अपने सर से पहले ही बोल दें कि सर हमें टीसी में काउंटर साइन करवा के ही दीजिएगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मुझे लगता है कि मैंने इस वीडियो में पूरे डॉक्यूमेंट जितने आपके लगने चाहिए सारे के बारे में बता दिया है। आपको इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई नया डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। अगर चाहिए भी होगा तो आपकी इंस्ट्रक्शन जो लिस्ट होती है वेरिफिकेशन के टाइम पे, वहाँ पे लिखे होंगे 1-2 डॉक्यूमेंट, मुझे नहीं लगता कि और चाहिए होंगे। लेकिन अगर चाहिए हो तो इंस्ट्रक्शन जो नई लिस्ट आती है डॉक्यूमेंट की, उसको आप एक बार और चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो अपने नॉलेज एंड अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे दी है। बट अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए एंड आल्सो कौन सा टॉप कॉलेज है पॉलिटेक्निक में, इन माइंड में रखते हुए कि हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है या प्राइवेट जॉब करनी है, एंड प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, एजुकेशन के अकॉर्डिंग, फीस के अकॉर्डिंग कौन से टॉप 10 कॉलेज हैं यूपी के, अगर आपको ये भी जानना है तो उसके लिए मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा। बट इस वीडियो में यहीं तक। जय हिंद।